या के एजाज में शहरी इस्तिकबालिया का एहतमाम किया। उमर अब्दुल्ला ने टारगेट किलिंग पर अफसोस का किया इजहार, कहा हालात को लेकर सरकार सच बोले। अपोजिशन जमातों के लीडरान को तलब करना कोई नई बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल शाम को घर वापस आए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर के निशात में ई बस सर्विस को दिखाई हरी झंडी। शहर के अंदर ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं इकदाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं। वादी कश्मीर के अंदर किलिंग्स को लेकर सियासी लीडरान ने अपना रद्दमल दिया है। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने निशात बाग में आज ई बस सर्विस को लॉन्च किया। और भी मामलात रहेंगे आज की स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे सदर हिंद के हवाले से। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू लद्दाख के दौरे पर है और आज दौरे के दूसरे रोज लद्दाख इंतजामिया ने सदर जमहूरिया के एजाज में शहरी इस्तिकबालिया का एहतमाम किया था। इस तकरीब का आगाज आज सदर ने आज अपनी बेटी के साथ दरियाई सिंध पर पूजा के साथ किया और उसके बाद वो मुख्तलिफ वफूद से मुलाकी हुए। सदर हिंद ने लद्दाख की तामीर और तरक्की को लेकर भी बात की कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख के अंदर डेवलपमेंट हुई है और सरकार ने पूरी तरह जो है तवज्जो लद्दाख की तरफ दी है। अपनी खिताब के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। उत्सव स्थल पर आकर और लद्दाख के स्नेही लोग से मिलकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आप सभी के स्वागत की मिठास यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर चार चांद लगाती है। यहाँ महिलाएं और पुरुषों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर मैं मोहित हूँ, अभिभूत हूँ। ये जैसे कि दिखाते हैं, इनका स्लाइड मूविंग, उनका स्लाइड डांसिंग देख करके लगता है और हम सब एक हैं। सुख हो या दुख हो, कैसे भी परिस्थिति हो, हम हंस के जीते हैं और हंस के उसको सामना करते हैं। ये उनका प्रकृति के साथ जैसे सहूलियत से जीते हैं, अपने आप से भी मिलकर जीते हैं। ये इनका मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका जो ड्रेस है, रंग बिरंगी ड्रेस, सर से लेकर पाँव तक ये सबसे अनूठा है, देश से ये भिन्न है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबके उत्साह और स्नेह भरे स्वागत के लिए मैं लद्दाख के सभी निवासियों की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर वी.डी. मिश्रा जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। सिंधु नदी नाज़रीन, बात जरा वादी कश्मीर के हालात के हवाले से करते हैं, क्योंकि पिछले कई रोज से टारगेट किलिंग का सिलसिला चल रहा है। पहले ईदगाह श्रीनगर में पुलिस के इंस्पेक्टर पर नजदीक से गोलियां चलाई गई थी, जो कि अस्पताल में अभी जेर इलाज है। उसके बाद पुलवामा में
एक गैर रियासती मजदूर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और कल शाम जिला बारामूला के टंगमर इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल को गोलियों का निशाना बनाया गया था। सियासी जमातों के लीडरान ने इस मामले पर सख्त अफसोस का इजहार किया है और अपना रद्दमल देते हुए सरकार से वाज़ेह कहा कि सरकार वाज़ेह करे कि वादी कश्मीर के अंदर हालात किस तरह हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि अब हालात जो है बेहतर हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने टारगेट किलिंग को लेकर बात करते हुए कहा कि एक बड़ा अफसोस है कि यहां पर अब टारगेट किलिंग्स का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा इन हलाकतों पर मैं मजम्मत करता हूं, साथ ही में सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार सच तो बोले कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि सरकार दावे कर रही है हालात बेहतर हो चुके हैं और जो ही सरकार हालत बेहतर होने की बात बता रही है तो दूसरी तरफ से किलिंग्स हो रही है। अब सरकार सामने आए और हकीकत जो है वो लोगों तक पहुंचाए, असल हकीकत क्या है। काश ये टारगेटेड अटैक्स रुक जाते हैं, लेकिन इन टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें बेहद अफसोस है, मजम्मत भी करते हैं, साथ साथ हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम सच बोलें। बार बार हम उनसे बयान सुनते हैं कि हालात अब नॉर्मल हो गए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई है, बिल्कुल सुधार आया है। और जब कभी हुकूमत की तरफ से बयान आते हैं तो हमें ये टारगेटेड अटैक्स देखने को मिलते हैं। कभी पुलिस को निशाना बनाया जाता है, कभी सिविलियंस को। हालात नॉर्मल है नहीं। काश ये टारगेटेड अटैक्स रुक जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद खुर्शीद आलम ने भी टारगेट किलिंग्स को लेकर बात की। उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो लोग इस तरह के काम अंजाम देते हैं वो कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, बल्कि मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। सरकार को वाज़ेह करना चाहिए कि असल में कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन ये किलिंग्स में शामिल है। सक्सेड हमने कर दिया, चीज अब खत्म हो गया। ये चीजें भी एक मददगार बनती है उन एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स यहाँ पे अमन नहीं चाहते हैं, उनको यहाँ से ये हुल देना, इनको करना, एक्साइट करना, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के अपने तरीके होते हैं, बयानबाजियों से उससे भी कोई असर नहीं पड़ता है। बयानबाजियां जितनी कम हो, मुझे लगता है कि वो बेहतर से बेहतर तरीकेकार होगा। मैं उन सारे लोगों को, हमारे जो मसूर साहब जो जख्मी हुए हैं और जो दूसरे हमारे पुलवामा के बारामूला के जो हेड कांस्टेबल शहीद हुए हैं, या जो हमारा बाहर का मजदूर यहाँ पे पुलवामा में कत्ल हुआ है, माई हार्ट गोज विद द फैमिलीज। और मैं दुआ करता हूँ कि जो हमारे मजरूब हैं इंस्पेक्टर, तो अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे, जिंदगी बख्शे। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर महीउद्दीन ने भी इन हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को एड्रेस करने की जरूरत है ताकि इस तरह की हलाकतों को रोका जा सके। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मरकजी सरकार है, तमाम एजेंसीज तो उन्हीं के नीचे काम कर रही हैं, उनके कंट्रोल में काम कर रही हैं। उनको चाहिए कि देखेंगे कि ये अनआइडेंटिफाइड जो गनमैन हैं, ये आते कहां से हैं, ये हैं कौन लोग जो इजीली बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट लोगों को कत्ल करने में कामयाब होते हैं, और उन लोगों को कामयाब होते हैं कत्ल करने में, उनकी जिंदगियां छीनने में, जिनके हाथ में किसी मसले का हल नहीं है। आप मजदूर को मारते हो, आप बेगुनाह पुलिस, मामूली रैंक के पुलिस वाले को मारते हो, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है, इंसानियत के साथ ज्यादती है। और इन सभी चीजों की, इन
नाहक कत्लों की मजम्मत करते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि असल जो इसके पीछे कार्यस्थायी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया है। उनके नाम पहले ही जो है उनको नोटिस दिया गया था और उनको आज तलब किया गया है। इस पर उमर अब्दुल्ला ने बात करते हुए कहा कि कोई नई बात नहीं है कि मौजूदा सरकार की तरफ से अपोजिशन लीडरान को तलब किया जाता है या मुख्तलिफ एजेंसियां उनको बुलाती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होते आया है। अपनी पार्टी के कई लीडरान को पहले भी तलब किया गया है और उनके जो नायब वज़ीर हैं वो आज भी जेल के अंदर बंद पड़े हैं। पर उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि शाम को अरविंद केजरीवाल वापस घर आए। कौन सी नई बात है? ऐसा कौन सा है ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी जिनको ये समझ नहीं आई है? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का और खासकर ऑपोजिशन करने का ये एक कीमत चुकानी पड़ती है। कोई नई बात नहीं है ये। और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब पहले लीडर नहीं हैं जो इस चीज का सामना करेंगे, कि और भी लीडर हैं जिनको बुलाया गया है। उनके जो डिप्टी सीएम साहब थे वो आज भी कस्टडी में हैं। सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज निशात श्रीनगर के अंदर इलेक्ट्रिक बस सर्विस को हरी झंडी दिखाई है और एक लंबी 9 फुट लंबी बस और 12 फुट लंबी बस जो है अब श्रीनगर के सड़कों पर आपको देखते हुए चलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बस सर्विस को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात की कि आवाम को किस तरह फायदा मिलेगा इस बस सर्विस से और शहर के अंदर जो ट्रैफिक निज़ाम है उसकी बेहतरी के लिए किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, हम आपकी नजर कर रहे हैं। आज श्रीनगर शहर के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आज 75 बसेस श्रीनगर के निवासियों को सुपुर्द की गई हैं जो टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। जीरो इमिशन होगा इससे। जैसा बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 25 और बसें आ जाएंगी, तो अर्बन मोबिलिटी की दृष्टि से मैं मानता हूं कि एक बड़ी सौगात श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने श्रीनगर वासियों को उपलब्ध कराया है। 12 साल के ओपेक्स का भी इसमें इंतजाम किया गया और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। इसमें बड़ा सहयोग देश की सरकार का है, इसके कारण हम ये परियोजना जमीन पर उतार सके। थैंक यू। बात जरा सरहदों की करते हैं तो पुंछ के मेंढर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज एक माइन ब्लास्ट हुआ है जिसमें 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मियों को राजौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया है इलाज के लिए। अभी क्या कुछ सूरत हाल है इस इलाके में, इस एरिया में, आप तक तफसीलात पहुंचा रहे हैं हमारे साथी जमशेद मलिक। सरहदी जिला पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के मेंढर के इलाके में जोरदार धमाके में फौज के 3 जवान जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि मेंढर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर फगवाड़ी गली इलाके में माइन धमाका हुआ है जिसमें फौज के 3 जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें एक सिपाही और 2 हवलदार बताए जा रहे हैं। जिन तीनों जख्मियों को फौज के अस्पताल राजौरी में मुंतकिल कर दिया है। जराये के हवाले से एक खबर भी सामने आ रही है कि तीनों की हालत बेहतर है, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर धमाकों की आवाज़ों से लोगों में फिर दोबारा दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि अरनिया सेक्टर में हिंद पाक अफवाज के दरमियान दोबारा फायरिंग से लोगों में काफ़ी दहशत देखने को मिल रही थी। हालांकि खिताई पीर पंचाल के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 2 साल से ज़्यादा के वक्त से हालात काफ़ी बेहतर हैं, जहां लोग राहत की सांस ले रहे हैं। मगर ऐसे में माइन धमाकों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां माइन धमाकों में कई सिविलियन आज तक जख्मी हुए हैं, वहीं जवान भी कई इसमें आज तक जख्मी हुए। और मेंढर के लाइन ऑफ कंट्रोल के फगवाड़ी गली इलाके से ये खबर सामने आ रही है, जहाँ माइन धमाके में फौज के 3 जवान जख्मी हुए हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज।
अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों के लिए महकमे सेहत और आयुष की जानिब से एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया था। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग ने आज इस कैंप में वहां पर वो शामिल रहे और उन्होंने इस कैंप के हवाले से वहां पर बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। मेडिकल टीम और आयुष की टीम जो डिस्ट्रिक्ट की है उन्होंने यहाँ पे कैंप्स किए हैं, वो उसी का जायज़ा लेने में आया था। और मैं इनको जो यहाँ पे इनमेट्स हैं इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में, चाहे कोई भी बेसिक इशू हो फैसिलिटी के रिलेटेड, इसमें मैं जेल अथॉरिटीज़ को और ख़ासकर यहाँ के एसएसपी साहब को जो इनके इंचार्ज है मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक्टिविटीज़ है वो ऐसे प्लान की है कि इनकी रिहेबिलिटेशन में बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। चाहे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात हो, चाहे ये इनमेट्स में आपस में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रखा है कि कैसे इनको इंगेज किया जाए। और ये जब यहाँ अनंतनाग में हमने एक मेडिकल कैंप और आयुष का भी उसमें योगदान था, योगा का भी हमने कैंप रखा हुआ था जिसमें ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने भी शिरकत की थी। तो ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने यहाँ की सारे जो फैसिलिटीज़ इनमेट्स को हैं उसका पूरा जायज़ा लिया और हमारी कोशिशों को उन्होंने देखा और हमें उम्मीद है कि उनके आने से जो कमियां पेशियां भी होंगी उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कुछ और चीज़ों के लिए भी हमें ताउन देने की कोशिश बताया है कि स्पोर्ट्स किट्स वो देंगे हमें। इसके अलावा भी पानी के मसलो मसाइल हमारे, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि हम आपके जो पानी का इशू है वो भी उसको सॉल्व करेंगे। महकमे सेहत ने बीमारों के लिए, खासकर गरीबों के लिए गोल्डन कार्ड जो है इजरा किया है। पहले इजरा किया गया था, पर इससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, आपके घर में कोई बीमार है, आप गोल्डन कार्ड हासिल करिए और इससे आपको मुफ्त इलाज मिल सकता है। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी हजारों की तादाद में जो बीमार है जिन्होंने गोल्डन कार्ड हासिल किया है वो इलाज से मुस्तफीद हुए हैं, मुफ्त इलाज उनको मिल रहा है। और जीएमसी के अंदर बड़े पैमाने पर इसके लिए काम भी चलाया जा रहा है। जो नॉर्मल ट्रॉमा के केसेस हैं, जो स्पाइन की इंजरीज हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी पूरे पैकेट्स जो हैं कवर अप में हैं। जनरल सर्जरी, किसी भी किस्म की सर्जरी हो रही हो, आयुष्मान भारत में हम लोग उसको कवर करके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस 0 तक ला रहे हैं लोगों का। 11,124 लोगों को आज तक बेनिफिट इसमें मिल चुका है। आई, आंखें, ये कैटरेक्ट सर्जरी की बात है। 608 केसेस आज तक हमारे अंडर पीएमजे हो चुके हैं। दूसरा जो कैंसर से लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, इसमें आप नंबर से ही जानेंगे कि कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है। और ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है बहुत महंगा है। और इसमें हमारे 1329 लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं या जो बेनिफिट ले चुके हैं। बिसाइड्स कि हमारा फुल फ्लेश्ड कैंसर इंस्टीट्यूट भी अंदर बनने को या डे केयर में अभी स्टार्ट है। इसके अलावा कुछ रोज पहले करना के अंदर एक सड़क हादसा पेश आया था जिसमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा मुंतकिल किया गया था। जख्मियों के साथ जो उनके साथी करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने हंदवारा जीएमसी के हवाले से जो है और इंतजामिया के हवाले से इल्ज़ाम लगाया कि वहां पर नाकस इंतजाम है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के जीएमसी के अंदर माकूल इलाज बीमारों को नहीं मिल रहा है, जख्मियों को नहीं मिल रहा है। जब यहाँ पे हम पहुँचे तो हमारी गाड़ी में 3 पेशेंट थे और तीनों क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो यहाँ पे कोई भी बंदा स्टाफ का नहीं था जो हमारे साथ आए, टीचर लाए या कुछ ऐसी चीज़ लाए जिससे हम पेशेंट को उठा के अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, हमने खुद ही उठाया। और यहाँ पे जो लोकल्स थे, जो अटेंडेंट थे यहाँ पे पेशेंट्स के साथ, उनकी हेल्प से हमने पेशेंट्स अंदर लिए। यहाँ पे एक स्ट्रेचर था, कोई व्हील चेयर नहीं थी। आप हॉस्पिटल का नाम है यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आप इसकी हालत देखिए, ये एक कबाड़ खाना है। मेरी एलजी से रिक्वेस्ट है, आप इसका बोर्ड उतारे, यहाँ पे इसका बोर्ड लगा दे कबाड़ खाना या डिस्पेंसरी, तो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
मैं एक्सपेक्ट करता था, जब मैं घर से निकला पहली बार मेरा पहला विजिट था यहाँ पे, मैं जब यहाँ पे आया मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज होगी क्योंकि नाम बड़ा था, और वो नाम ही था बस, बाकी कुछ भी नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे ना स्टाफ है, ना कोई और फैसिलिटी है। बात जरा डोडा टाउन के हवाले से करिए। डोडा टाउन के अंदर बंदरों ने दहशत मचा दी है और टाउन के मुख्तलिफ एरियाज में अब इंसानों से ज्यादा बंदर ही घूम रहे हैं। लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात हो रही हैं, बच्चों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। लोगों ने जिला इंतजामिया और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ महकमे के जिम्मेदारों की है कि इस मामले पर संजीदगी से इकदाम उठाए जाए। अगर नहीं उठाए गए तो लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। लोग जो खाना बचा खुचा जो घर में होता है डाल देते हैं बंदरों को, बाद में कंप्लेंट करते हैं कि हाँ बंदर बहुत हो गए। ये ब्रीडर ऐसे बन गए, ये सीजनल ब्रीडर होते थे, मतलब सीजन में बच्चे देते थे। अब तो ये साल में 2-3 बार तो खाना खुला है तो वो देते हैं। आज डोडा शहर की ये हालत है, इंसान कम है बंदर ज्यादा है, तो कहाँ जाएं? बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, घर से जो बच्चा निकलेगा डंडा घर वाले साथ होते हैं, ये बंदर पकड़ेगा, और ये डरते भी नहीं अब इंसान से। इसका बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे रहें, कैचर रहें, मंकी कैचर्स होते हैं, इसमें एक बहुत से रेमेडीज हैं इसकी, कोई छोटी बड़ी बात नहीं, अगर चाहिए तो कंट्रोल हो सकता है। इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे कश्मीरी खबरनामा होगा और कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन आप तक लाएंगे। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।